जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर चुका है कि सप्लीमेंट से प्रोटीन और डाइट से प्रोटीन कैसे लेना चाहिए। आज मैं बात आपसे बिल्कुल इस तरह करूँगा जिस तरह मैं चाहता था कोई मुझे समझाए, मुझे बताए, जब मुझे सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुद्दा स्टार्ट करने से पहले एक बात जहन में रख लें कि प्रोटीन हम सबकी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो प्रोटीन आता है ग़िज़ा से। यह है सप्लीमेंटल प्रोटीन जो सप्लीमेंट पाउडर से आप लेते हैं, और ये है डाइटरी प्रोटीन जो किसी भी किस्म के मीट, फ़िश, चिकन, बीफ, मटन, अंडों से आप लेते हैं। ये है डाइटरी प्रोटीन और ये है सप्लीमेंटल प्रोटीन। दोनों की एक एक सर्विंग्स में लगभग 25 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, लगभग 25 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, और दोनों ही हाई क्वालिटी प्रोटीन है। अब मसला शुरू होता है इस डिबेट से कि जब दोनों ही हाई क्वालिटी प्रोटीन है, दोनों की क्वांटिटी एक सर्विंग में सेम है, तो व्हाई नॉट ओनली दिस, हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते, इसको रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते। आज मैं आपको बताऊंगा दो इम्पॉर्टेंट वजूहात जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता और वो स्टिल कन्फ्यूजन में रहते हैं। सबसे पहली वजह इन दोनों की डेफिनेशंस में है। अगर आप गूगल करें तो आप सप्लीमेंट की डेफिनेशन गूगल करें, सिर्फ SUPPLEMENT, तो आपको कुछ इस तरह की डेफिनेशन मिलेगी जिसमें साफ साफ वाज़ेह है कि कोई भी चीज़ एडिशन में जब रखी जाती है किसी भी प्रेजेंट चीज़ के, उसको कंप्लीट करने के लिए, तो वो सप्लीमेंट कहलाता है। और इसी तरह आप डाइटरी सप्लीमेंट की जब डेफिनेशन गूगल करेंगे तो साफ साफ वाज़ेह है इस डेफिनेशन में कि कोई भी चीज़ जो डाइट में ऐड की जाती है डाइट को कंप्लीट करने के लिए या इन्हांस करने के लिए। अब इन दोनों डेफिनेशंस में कहीं भी आपने वर्ड रिप्लेस सुना, कहीं रिप्लेसमेंट पढ़ा, कैन बी रिप्लेस्ड पढ़ा? नहीं। यही वजूहात हैं कि सप्लीमेंट प्रोड्यूसर्स बेसिकली कहते हैं कि दीज आर नॉट मील रिप्लेसमेंट शेक्स। आप इसको रिप्लेसमेंट में नहीं यूज़ कर सकते। जो आपको ग़िज़ाइयत नेचुरल डाइट से मिलती है वो पूरी की पूरी सप्लीमेंट से नहीं मिलती है। ये सिर्फ डाइट को इन्हांस करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप एक नेचुरली मेड ह्यूमन बीइंग हैं, आपके सारे प्रोसेसेस नेचुरल हैं, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने नेचुरल ग़िज़ा में जो सलाहियतें रखी हैं आपके हाजमे को बेहतर करने के लिए, आपकी फंक्शनैलिटी को बेहतर करने के लिए, वो कभी भी सिर्फ सप्लीमेंट पूरी नहीं कर सकता। साइंटिस्ट भरपूर कोशिश करते हैं कि सप्लीमेंट्स को फूड के करीब लेकर आएँ जितना हो सकता है, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, लेकिन डेफिनेटली देयर इज़ अ लिमिट टू इट। जब आप प्रोटीन नेचुरल डाइट से लेते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे इस सूरत में मिलते हैं कि नेचुरल डाइट में आपको फाइबर मिलता है, आपको मिनरल्स और वाइटामिन्स मिलते हैं, आपको फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस मिलते हैं जो कि आपके नेचुरल डाइट में और आपके नेचुरल प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, आपकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स तो इसमें भी होते हैं। डेफिनेटली होते हैं, ये फोर्टिफाइड तरीके से होते हैं। एक्चुअली इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। जिस तरह सप्लीमेंट की डेफिनेशन में हमने देखा था कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट टू इनहैंस योर प्रेजेंट डाइट, नेचुरल डाइट। बहुत सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म में अगर आप सिर्फ सप्लीमेंटल प्रोटीन पे चलते हैं और नेचुरल डाइट को अवॉइड करते हैं, या इसको 20%, इसको 80%, 40%, 60% रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारी डेफिशिएंसीज का शिकार हो जाते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारी कमियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें मिनरल्स, वाइटामिन्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेफिशिएंसी में आ जाती हैं आपकी बॉडी में, और आप बीमार पड़ने लगते हैं, आपको एलर्जी से स्टार्ट हो जाती हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि मैं इसका रेगुलर कंज्यूमर हूं। मैं एक स्कूप पोस्ट वर्कआउट पीता हूं क्योंकि मैं हार्ड ट्रेनिंग करता हूं, मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली लोगों से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आई गो फॉर दिस। और दूसरी बात, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको यूज़ करता हूं। जब मुझे पता चलता है कि मैं अगले 4 घंटे या 5 घंटे मेरे पास कोई प्रॉपर फूड नहीं होगा खाने के लिए, या कोई 2 मील्स में ज़्यादा फ़र्क आ गया और मुझे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है अपने डेली कैलोरिक इनटेक के हिसाब से, देन आई गो फॉर दिस प्रोडक्ट। मतलब 1 स्कूप से 2 स्कूप मैक्स पर डे। सो इसका मतलब मैंने एक वर्ड यूज़ किया पे यहाँ पे जो आपको गौर करना चाहिए, वो है कन्वीनियंस, आसानी। ये बेसिकली प्रोडक्ट है कन्वीनियंस का, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। लोग इसको स्टार्ट करते हैं नेसेसिटी के तौर पे। जब भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, बिगिनर होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, तो आप सबसे पहले ये पूछते हैं कि सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए, प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए। भाई मेरे, प्रोटीन आपको यहाँ से लेना चाहिए, अंडे, बीफ, कोई भी प्लांट प्रोटीन, मटन, कुछ भी जहाँ से नेचुरली अकरिंग प्रोटीन आप ले सकें, गो फॉर दिस प्रोडक्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं बात करूं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन।